हेलो एंड नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्पल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जो कि सेकंड सेमेस्टर का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और इसमें हम जो आंसर्स आपको बताएंगे वो आपके सटीक आंसर है, बिल्कुल सही आप मान सकते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का लगभग सटीक आंसर आपको दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और थोड़ी बहुत यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिले तो आप वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ये आपके देखिए ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो ये जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। इसके बिना आपको नहीं देना है कोई भी एग्ज़ाम बिना पढ़े इसको, क्योंकि इसी में सब कुछ लिखा रहता है कि कैसे आपको अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए कौन सा है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो आवश्यक आरएनए है वो आरएनए हो जाएगा, एमआरएनए हो जाएगा। वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक आरएनए कौन सा है। तो एमआरएनए है या टीआरएनए है या आरआरएनए है या ऑल ऑफ द एबव है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो आप हिंदी बारे हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश बारे इंग्लिश में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुवाद की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। तो जो अनुवाद की प्रक्रिया है यानी हाउ मैनी फेजेस कंसिस्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो इसकी जो क्रिया होती है उसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ को किसने सिद्ध किया। हु प्रूव्ड द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ ने किया, वॉटसन ने किया, हर्से और चेज ने किया या बॉबरी और सट्टा ने किया। तो किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्से और चेज ने। गैर अनुवांशिक आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। गैर अनुवांशिक यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए आर देयर। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मटर की दैहिक कोशिका एम में कितने गुणसूत्र होते हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन सोमेटिक सेल इन गार्डन पी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतलब पूछना यही चाहता था आपसे कि मटर में क्रोमोसोम नंबर कितना है। 2n इज इक्वल टू, तो ये आपका 2n इज इक्वल टू 14 होता है यानी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया क्या है। तो ये लिंग संलग्न संलक्षण है, लिंग समिति लक्षण है, या दोनों ए और बी हो जाएंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिंग संलग्न लक्षण आपका जो है इसमें सही आंसर होने वाला है। अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मेंडेलियन विकार की पहचान करें। देखिए ये थोड़ा सा आपको अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो सुनिएगा, आगे आपको साफ दिखेगा। ये थोड़ा धुंधला इसका जो है स्कैन किया था, धुंधला हो गया है। तो 7 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसको बोलते हैं हम पॉलिनिक्लोनेरिया। ठीक है, जो भी है आप फेनिल डिटोनोरिया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब दैहिक कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन बोलते हैं उत्परिवर्तन को, जब दैहिक कोशिकाओं में होता है तो संदर्भित किया जाता है। क्या संदर्भित किया जाता है? तो ये आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, दैहिक उत्परिवर्तन। दैहिक उत्परिवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं, आप देख पा रहे हैं, सोमैटिक म्यूटेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है एक स्थान पर 2 से अधिक विकल्पी की प्रचुरता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकल्पी, बहुविकल्पी, आरएनए। थोड़ा सा हिंदी में भी इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स एट अ लोकस इज रेफर्ड टू एज। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज मल्टीपल एलील। इसको बहुविकल्पी हम बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने वाहकों में प्रवेशक जीन की अभिव्यक्ति की डिग्री है, यानी द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आ पेनिट्रेंट जीन इन इट्स कैरियर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रवेश इसको पेनिट्रेट बोलते हैं, पेनिट्रेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, अंतरावस्था में कितने चरण होते हैं। तो अंतरावस्था यानी हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन इंटरफेज। तो इंटरफेज में जो हमारे चरण होते हैं वो
इसमें पूछा गया कितने होते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 फेज़ होते हैं अंतरावस्था या इंटरफेज़ में। हु कॉइन्ड द टर्म हेटेरोसिस, ये आपका ये है, इस बार भी पूछा जा सकता है ये, क्योंकि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, हेटेरोसिस किसने दिया, फिनोटाइप जीनोटाइप। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम पर करवाए हैं। आप यदि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं प्रबल एग्रो स्टडी का, तो ज़रूर से उसको ज्वाइन कर लेना, तो आप सब उसमें जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे, और काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मैं देता हूँ, तो मैं आपको दे दूँगा। पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में वहाँ से मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से। हेटेरोसिस शब्द की रचना किसने की थी, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो जी.एच. सल ने की थी। वाटसन ने जेनेटिक शब्द दिया था, ठीक है, और इसमें और आगे कोई चर्चा करूंगा नहीं। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, तो और 13 में का आंसर क्या हो जाएगा, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, यानी समजात गुणसूत्रों के गैर सहोदर क्रोमोडेट्स। अब इंग्लिश में देखिए तो आपको समझ आएगा, नॉन सिस्टर क्रोमोडेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 ब्रोमोर सेल और 2 एमिनो प्यूरिन का उदाहरण दिया गया है, तो 5 ब्रोमोर सेल एंड 2 एमिनो प्यूरिन्स का एग्जाम्पल क्या दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारक अनुरूप या बेस एनालॉग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। F2 में मेंडेलियन पृथक्करण का द्विसंकर लक्षण प्ररूपी अनुपात है, तो क्या है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 में का आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो इसमें पूछा गया है कि डाई हाइब्रिड बोलते हैं, अब हिंदी में वाले आपको समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी इसको डाई हाइब्रिड बोल देते हैं, डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो। तो डाई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। बेटसन एवं पेनेट ने लिंकेज की सूचना दी, तो बेटसन और पेनेट ने लिंकेज की सूचना किस में दी, मतलब मटर में दी, या हरी मटर में दी, या ड्रोसोफिल्ला में दी, या मीठी मटर में दी, तो किस में दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटसन एंड पेनेट रिपोर्टेड लिंकेज इन स्वीट पी, यानी मीठी मटर में दी थी इन्होंने, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कि निरंतर भिन्नता दिखाने वाले लक्षण कहलाते हैं, तो जो निरंतर भिन्नता दिखाने वाले लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक लक्षण कहलाते हैं, या गुणात्मक लक्षण कहलाते हैं, मेंडेलियन लक्षण कहलाते हैं, या गैर मेंडेलियन लक्षण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो ट्रेट्स शोइंग कंटिन्यूअस वेरिएशन आर नोन एज, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्रात्मक लक्षण, यानी कंटिन्यूअस वेरिएशन, यानी जिसमें की भिन्नता देखी जाती है, ज़्यादा भिन्नता जिसमें देखी जाती है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, और जिसमें भिन्नता नहीं देखी जाती है क्वालिटेटिव। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्वालिटेटिव यानी इसमें क्वालिटी है, ये अपने आप को बदलता नहीं है, ठीक है, तो इसमें भिन्नता नहीं होती है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव है, इसमें संख्या जाना है, इसमें क्वालिटी जाना नहीं है, तो ये अपने आप को भिन्न कर लेता है, बदलाव कर लेता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपका जेनेटिक्स का मैंने वीडियो अपलोड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख लेना, 50+ क्वेश्चन उसमें करवाए हैं मैंने, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप चैनल पर विजिट करके उसको देख लेना, सर्च कर लेना, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स बाय प्रबल एग्रो स्टडी। एडेनिन के साथ जोड़े, तो एडेनिन पेयर्स विथ, यानी किसके साथ अपना जोड़ा बनाता है एडेनिन, ये पूछा गया। तो एडेनिन हमेशा जो अपना जोड़ा बनाता है वो बनाता है थायमीन के साथ, किसके साथ, थायमीन के साथ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम 19वें क्वेश्चन में, किसमें क्रॉसिंग और की कमी देखी गई है, किसमें क्रॉसिंग और मतलब लैक ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये और नहीं, यहाँ पे ओवर होगा, यहाँ पे मिसटाइप, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से है, क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ पे, देखो, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा कीजिए क्वेश्चन को, तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा आपका वो मिस्टेक दूर हो सकता है। तो लैक ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाज ऑब्जर्व्ड इन, तो किसमें ऑब्जर्व किया गया है ये आपको बताना है, तो 19 में का बी हो जाएगा आंसर, फीमेल ड्रोसोफिल्ला, ठीक है, बी मादा ड्रोसोफिल्ला सही आंसर हो जाएगा। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज नोन एज, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और पूछा भी गया है, लाइसोसोम बोलते हैं, लाइसोसोम हिंदी में बोलते हैं लैनकाय, लाइसोसोम याद रखिएगा आप, लैनकाय भी याद रख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, लाइसोसोम यदि आप याद रखेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में तो यही आने वाला है। हाइब्रिड F1 क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट इज नोन एज, टॉप क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, या ऑल ऑफ द एबव, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बैक क्रॉस, यानी जो संकर F1 संकरण प्रभावी जनक के साथ को जानते हैं, यानी A/B के बाद जो F1 बना यहाँ पर, ठीक है, जो इनके संकरण के बाद जो F1 बना, तो इसमें जो डोमिनेंट है, जैसे A इसमें डोमिनेंट है या प्रभावी है, तो इसके साथ फिर से इसका संकरण करवाना A, F1 का फिर से A से करवाना, इसे बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है, आप याद रखिएगा।
इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, शायद आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। हु कॉइंड द टर्म क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र शब्द किसने दिया। ये शब्द, देखो शब्द वाला क्वेश्चन तो आपको आना ही है, आपको याद रखना है कौन सा शब्द किसने दिया है। और मैंने अपने जो है उस पर करवाए भी हैं कुछ क्वेश्चन आपके इसके टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम सब लोगों को जरूर ज्वाइन कर लेना है। प्रबल एग्रो स्टडी के नाम से आप जाके वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, और लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो गुणसूत्र शब्द जो आपका दिया गया है वो किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो दिया है बाल्डियर ने दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल्डियर ने। द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल इज, मेंडल का पहला नियम कौन सा है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो जाएगा, या स्पर्धात्मक विलोपन, विगलन का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या नन ऑफ द एबव। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा विगलन का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना, या ठीक है। मेंडल ने मटर में कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है मटर में, तो उन्होंने जो है 7 पेयर लक्षणों का किया है, 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने उसमें अध्ययन किया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह द रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, पूरक जीन क्रिया का अनुपात क्या है। तो पूरक जीन क्रिया का जो अनुपात है वो पूछा गया है कि वो क्या है। तो 9:3:4 है, 9:7 है, 15:1 है, या 13:3 है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9:7। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो म्यूटेशन वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ है। तो किसके द्वारा जो है म्यूटेशन की खोज सबसे पहले की गई थी। तो राइट के द्वारा की गई थी, या मॉर्गन, या वराइज, या नन ऑफ द एबव। तो जो है राइट, मॉर्गन, वराइज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रजातियों के दैहिक गुणसूत्र संख्या क्या है। ठीक है, प्रजातियों के दैहिक गुणसूत्र संख्या है। तो द्विगुणित संख्या, डिप्लॉइड नंबर, या हैप्लॉइड नंबर, अगुणित संख्या, बेसिक नंबर, मूल संख्या, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विगुणित संख्या या डिप्लॉइड नंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक द्विगुणित प्रजाति का युग्मक गुणसूत्र है। तो कौन सा हो जाएगा। द जेमेटिक क्रोमोसोम ऑफ आ ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज इज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी अगुणित संख्या, यानी हैप्लॉइड नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा समझ, मैं पढ़ के बताऊंगा तो आप समझ लेना। केंद्रक के जीन में उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है। कोशिका द्रव्य उत्परिवर्तन, या केंद्रक उत्परिवर्तन, या दोनों, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका केंद्रक उत्परिवर्तन, या न्यूक्लियस म्यूटेशन इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CLV टेक्निक वाज डिवाइज्ड बाय, ठीक है, तकनीक किसने बनाया। तो वो बनाई मूलर ने। तो जो CLV तकनीक है उसका संबंध किससे, मूलर है, मूलर। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है। साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर। तो पूछा गया है साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर, यानी प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है। राइबोसोम है, रिक्तिकाएं हैं, कोशिका झिल्ली है, केंद्रिकाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, राइबोसोम। देखिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने इस पेपर में ऑप्शन ए रखा है, बहुत क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन ए रखा है। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइंड बाय। तो ये टर्म जेनेटिक्स किसने दी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो वेटसन ने दी थी, या मेंडल ने, या रॉबर्ट ने, या जॉन्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटसन ने दी थी। कब दी थी ये भी पूछ सकता है आपसे। तो 1905 में दी थी, ये आपको याद रखना है, कब दी थी, 1905 में। अगला क्वेश्चन है, DNA जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। केंद्रक DNA, कोशिका द्रव्य DNA, या प्रोमिकस DNA, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो DNA विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियर DNA हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक, या प्रोमिक्वस, या नन ऑफ द एबव। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य DNA, साइटोप्लाज्मिक DNA। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो होगा, एक गुणसूत्र जिसके एक सिरे पर सेंट्रोमियर स्थित होता है कहलाता है। तो क्रोमोसोम इन विच क्रोमोसोम इज लोकेटेड ऑन एंड नोन एज।
क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोसोम लिखा है, ये सेंट्रोम, सॉरी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ है। क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोसोम इज लोकेटेड एट वन एंड नॉन एज, तो ये क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र। देखिए मैं आपके लिए सटीक आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का आपको सटीक आंसर लगभग दिया गया है। मैं 95% प्लस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें सही होंगे। कुछ क्वेश्चंस कन्फ्यूजन में थे तो उसका भी मैंने आपको आंसर बताया है, तो जो आपको लग रहा हो कि गलत है वो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पे जो है प्रबल एग्रो स्टडी पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल प्लस आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एजीटीए के लिए भी मैं एक शुरू कर रहा हूँ सीरीज, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो आप उससे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी, जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेंगी। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस है एक अन्य नाम से लिंग गुणसूत्र को जाना जाता है, तो ऑटोसोम, एलोसोम, दैहिक गुणसूत्र या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एलोसोम के नाम से जाना जाता है। द अदर नेम ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज नोन एज, तो लिंग गुणसूत्र को अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलोसोम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम अगला प्रश्न अपना देखते हैं। द टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसने दिया टर्म, कौन सा टर्म है आपका, माइटोसिस। माइटोसिस एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस, तो माइटोसिस किसने दिया ये पूछा गया है, तो माइटोसिस दिया है आपके फ्लेमिंग ने, ठीक है। और जो आपका मियोसिस दिया है वो किसने दिया है ये भी आपको याद रखना है। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब कोई नहीं बताएगा यूट्यूबर आपको इतना एक्सप्लेनेशन देके। मियोसिस जो दिया था वो दिया था वेंडेन ने, ठीक है, वेंडेन, इतना ही याद रखना है, वेंडेन ने दिया था बस, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। मियोसिस दिया था आपके फ्लेमिंग ने, और वेंडेन ने दिया था आपका मियोसिस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 37वां क्वेश्चन है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, स्वतंत्र वर्गीकरण है, लिंकेज है, प्रभुत्व है, युग्मकों की शुद्धता है। तो पूछा गया है एन एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ इज, यानी अपवाद क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लिंकेज डोमिनेंस या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो जो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंकेज, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 है, निम्नलिखित में सहलग्नता परिघटना की व्याख्या सबसे पहले किसने की, तो जो सहलग्नता परिघटना की व्याख्या है वो सबसे पहले किसने की, विलियम बेटसन ने, टीएच मॉर्गन ने, या अल्फ्रेड स्टल्टमेंट ने, या जॉनसन ने, तो किसने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से सहलग्नता परिघटना, यानी फिनोमेना एक्सप्लेन फर्स्ट बाय विच ऑफ द लिंकेज फिनोमेना एक्सप्लेन फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसने किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने जो है आपका किया है क्या, सहलग्न परिघटना, या जिसको बोलते हैं लिंकेज फिनोमेना एक्सप्लेन्ड इन, और ये लिंकेज कहाँ देखा था इनने, ड्रोसोफिला में देखा था, ड्रोसोफिला में। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। लॉस ऑफ अ सेगमेंट फ्रॉम अ क्रोमोसोम ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी इज नॉन एज, यानी गुणसूत्र में से एक खंड का नष्ट होना जिसे कमी भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको हम, डिलीशन बोलते हैं, डुप्लीकेशन या डिस्प्लेस्ड, या ऑल ऑफ द एबव। तो न्यूनता, द्विगुणन, विस्थापन, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर न्यूनता हो जाएगा, डिलीशन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नलीशोम, नलीशोम में गुणसूत्र की संख्या क्या है, तो देखिए 2n2 है, 2n-2 है, 2n+2 है, 2n-2 है, 2n-3 है, तो नलीशोम, जिसको हम नलीशोम बोलते हैं, नलीशोमिक, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2n-2, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, तो किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, या जॉनसन ने, या वेटसन ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन, या रॉबर्ट ब्राउन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपना देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 42 रहेगा, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड, यानी एकल संकर का जीन प्रारूपी अनुपात है, तो एकल संकर का जो जीन प्रारूपी अनुपात है वो क्या है, तो 1:2:1, 3:1,
2:1:1, 9:3:3:1। तो क्या हो जाएगा, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2:1, यानी 1:2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक लक्षणों का उदाहरण है। देखो, आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के बताए गए थे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मैंने बता चुका हूँ क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, ठीक है। तो पौधे की ऊंचाई, बीज चोल का रंग, या रोग प्रतिरोधक क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई विल बी द करेक्ट आंसर। हाइट ऑफ प्लांट हाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लक्षणों को सीमित संख्या के जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसे कहते हैं। द ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स, इट इज़ नॉन एज। तो किसके नाम से इसको हम जानते हैं, बहुजीनी लक्षण, अल्पजीवी लक्षण, प्रतिस्पर्धी लक्षण, उपरोक्त सभी। पॉलीजेनिक ट्रेट, ओलिगोजेनिक, या कॉम्पिटेटिव ट्रेट्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का, वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, यानी बहुजीनी लक्षण। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन पर हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स। हु इज़ द फादर ऑफ, यानी विकिरण अनुवांशिकी के जनक कौन है। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, विकिरण लिखा है, विकिरण जेनेटिक्स या अनुवांशिकी बोल सकते हैं, विकिरण या रेडिएशन जेनेटिक्स के पिता कौन है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसके जो पिता है वो एमजे मुलर है, मेंडल है, बिट्सन है, या टी.एच. मॉर्गन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी एच.जे. मुलर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा अगर तो, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे ब्लर है, तो मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए लिख के बता देता हूँ। बेसिकली हाउ मैनी फेजेस इन माइटोसिस, समसूत्री विभाजन में मूल रूप से कितने चरण होते हैं। तो जो माइटोसिस होता है उसमें मूल रूप से कितने होते हैं, देखिए माइटोसिस में 5 होते हैं, लेकिन मूल रूप से 4 माने गए हैं, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, होते 5 हैं, ठीक है। याद रखिएगा 5 होता ऑप्शन में तो 5 भी लगा सकते थे हम, यहाँ पे 4 होगा आंसर। यदि 4 ना होता 5 होता तो वो भी लगा सकते थे। DNA टेम्पलेट पर RNA के निर्माण को जाना जाता है। तो अनुलेखन, अनुदन, प्रतिकृति, परिवर्तन। तो क्या द RNA फॉर्मेशन ऑफ द DNA टेम्पलेट इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आर देयर। तो 5 हैं, या 5 हैं, या 3 हैं, या 2 हैं, 2 हैं, 4 हैं, कितना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बताइए कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 49वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी। निम्नलिखित में से कौन एलो पॉलीप्लॉइडी का एक शास्त्रीय उदाहरण है। तो ब्रेसिका, या रेफेनस, या आपका हो जाएगा रेफेनोजो ब्रेसिका, या नन ऑफ द एबव। तो ब्रेसिका, रफानस, रफेनोब्रेसिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रफानोब्रेसिका। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो प्रतिबंध एंजाइम है, DNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है, RNA एज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी माने तो RNA पॉलीमरेज। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये प्रतिबंध एंजाइम, DNA पॉलीमरेज, RNA, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। RNA पॉलीमरेज इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। ये BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर 2022-23 का आपका पेपर था, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का, ठीक है। तो ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपके जो है ICAR के थ्रू जो सिलेबस है उसी पर सारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आपका जो है
किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, आप इसको देख सकते हैं। आप बुंदेलखंड से हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं, मैं इतना भी बोल रहा हूँ, आप किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फॉर्म किए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई। मैंने आपके लिए जो है क्वेश्चन का जो आंसर दिया है, मैंने सटीक आंसर्स देने का पूरा प्रयास किया है और ज़्यादा मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा पॉइंट भी कुछ बताए हैं आपको, तो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, वो भी प्रीवियस ईयर देख लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जुड़े रहिए प्रबल एग्रो स्टडी के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।